Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. This is Shagufta Salam and welcome back to my YouTube channel. Before start my class, if you are new my channel, so let's subscribe my channel. देखिए आज हम एक्सेल में जो शीट सीखने वाले हैं वो है डेटाबेस फंक्शन। तो देखिए हमने यहाँ ये यूज़ किया हुआ है, जैसे ये एक टाइप का डेटा है, ये रीजन है, मतलब कि डिफरेंट रीजन है। नॉर्थ अभी इस पर डिस्कस किया गया है, ये नेम है डिफरेंस, और इन सिटी से इन सेल्समैन ने, जैसे कराची, लाहौर, हैदराबाद है, इनसे इन सेल्समैन ने फर्स्ट क्वार्टर में और इस मंथ में इस डेट को ये सेल्स की हैं और ये इनका कमीशन है। अब देखिए ये जो डेटाबेस फंक्शन है, हम किसी भी टाइप के डेटा पर या शीट पर यूज़ कर सकते हैं जब हमें उसमें से कुछ स्पेसिफिक सेल वगैरह या जो भी निकालना है XYZ, वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब अभी इसमें देखें हम इसमें किस तरह से सर्च कर सकते हैं। एक तो देखें सेल्समैन के नाम डिफरेंट है, उन्होंने डिफरेंट सिटी से सेल की है, तो हम सेल किसी इंडिविजुअली अगर सिटी की निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम क्वार्टर की भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर इसमें डिस्कस किया गया है, सो दैट्स वाई हम एक ही क्वार्टर में तो सबकी एक ही आएगी ना सेल। उसके अलावा मंथ भी सिर्फ एक ही है, तो हम मंथली भी निकाल सकते हैं कि हम मंथ लिखें, ठीक है। उसके अलावा कमीशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है, डेट भी सबकी एक ही है। तो अभी हमने क्या किया है, सबसे पहले तो इसमें डेटाबेस फंक्शन में हम इंडिविजुअली सेल्स निकालना चाह रहे हैं अलग अलग सिटी की। तो क्या किया, सबसे पहले हम इसकी हेडिंग्स कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद हमें सेल्स निकालनी है। तो सेल निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, दैट्स वाई यू कैन इजीली सी। हमने क्या किया, इज इक्वल और डी सम ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यू विल सिलेक्ट ऑल शीट विथ हेडिंग। हम ये ऑल अपसाइड शीट विथ हेडिंग सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और इन्वर्टेड कॉमा ओपन करने के बाद हमें क्या निकालना है, डेली सेल। तो हम टाइप करेंगे डेली सेल्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, और अब ये सिलेक्ट कर लेंगे डाउन साइड से ऑल हेडिंग विथ मटेरियल, ये सिलेक्ट कर लिया हमने, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और क्या कर दिया हमने, एंटर कर दिया, ठीक है। तो अब ये किसकी बता रहा है, डेली सेल, मतलब कि ये लाहौर की बता रहा है, क्योंकि यहाँ लाहौर टाइप हुआ हुआ है। अगर मैंने यहाँ कराची लिखा तो ये कराची की बताने लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने यहाँ सक्खर लिखा तो ये सक्खर की बताने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम कमीशन भी निकाल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर गई और मैंने डेली सेल्स के बजाय यहाँ पर टाइप कर दिया कमीशन, स्पेलिंग बिल्कुल सही टाइप करेंगे जो आपने ऊपर लिखी है, तो ये फिर सर्च करेगा, व्यू विल स्पेलिंग मिस्टेक, सो योर आंसर विल नॉट करेक्ट। एंटर किया, अच्छा सही स्पेलिंग लिखेंगे हम। देखिए हमने यहाँ पर कमीशन की स्पेलिंग बिल्कुल सही जो ऊपर लिखी है वो टाइप की, तो अब ये कमीशन बता रहा है, एंटर किया हमने, कहाँ का बता रहा है, सक्खर का। अगर हम इसे चेंज करेंगे तो ये कराची का बताने लग जाएगा, कराची वाले जो सेल्समैन हैं उन्होंने कितना कमीशन लिया। इसी तरह हम मंथ डालेंगे तो मंथली तो हम सर्च नहीं कर सकते क्योंकि मंथ एक ही है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्वार्टर भी एक ही और डेट भी एक ही है। तो इस तरह डेटाबेस फंक्शन में हमने डेटाबेस के थ्रू हमने इस शीट में से स्पेसिफिक सेल्स निकाल ली, कमीशन निकाल के देखा। तो इस तरह से आज हमने डेटा बेस का यूज़ करना सीखा। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड. So if you have any problems you can ask in comment section. Don't forget like and subscribe my channel. Remember me in your prayer. Allah Hafiz.